अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो गोल्ड की फोरकास्ट 3 अक्टूबर 2024। आज हम देखेंगे अगैन के गोल्ड में हमको कहाँ पे बाइंग करनी है और कहाँ पे सेलिंग करनी है। हमारे पास बाइंग सेलिंग के लेवल्स कौन से हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले एज इट इज़ हम फॉरेक्स फैक्ट्री को वॉच करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हम आज के इंपॉर्टेंट डेटास को देखेंगे। तो आज हमारे पास 11:30 बजे CHF का CPI का मंथ बाय मंथ का डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है। यूएसडी CHF के अंदर एक अच्छा मोमेंटम नज़र आ सकता है हमको। शाम के 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा, इसके अंदर भी हमको अच्छा मूव नज़र आ सकता है गोल्ड के अंदर बहुत, और गोल्ड के अंदर हाई मोमेंटम होगा। और यूएसडी का 7 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा है। सॉरी, ISM सर्विस PMI का डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। इसके अंदर भी हमें अच्छा मूव नज़र आ सकता है। जॉब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका क्या है, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। के एक्चुअल डेटा है जो, जैसे कि हमारे पास 218 और प्रीवियस है, और फोरकास्ट 222 के। अब अगर एक्चुअल डेटा इससे लेस आता है तो ये हमारे लिए गुड फॉर करेंसी होगा। तो इसके चांसेस भी हैं आज। 70% चांसेस हैं कि डेटा लेस ही आएगा अकॉर्डिंग टू, अगर आप FMC के देखें। और उसके साथ आप अगर इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी वॉच करें तो इस डेटे के पॉजिटिव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 70% तक चांसेस हैं तो डेटा पॉजिटिव आ सकता है। आपने देखते हुए ट्रेड करनी है, लेकिन बेस्ट ट्रेड तो वही होगी कि आप न्यूज़ के बाद ट्रेड करें, जब न्यूज़ आ जाए, ठीक है। इसी तरह 7 बजे आपके पास डेटा ISM मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी ISM सर्विस PMI का डेटा। तो इस डेटे को अगर आप देखें तो एक्चुअल इज ग्रेटर देन फोरकास्ट गुड फॉर करेंसी। जो एक्चुअल डेटा आपके पास आएगा 7 बजे, अगर वो फोरकास्ट से ज़्यादा आता है, यानी कि 51.7 से ज़्यादा आता है, तो ये करेंसी के लिए अच्छा होगा, यानी कि USD के लिए अच्छा होगा, और गोल्ड के लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी डेटा आने के बाद ही बेहतर पता लग सकता है। एक्चुअल डेटा आने के बाद ही सही ट्रेड की जा सकती है कि हमने बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। ये डेटा भी आपका पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन कम चांसेस है, ठीक है। ये डेटा आपका 50-50 के ऊपर। अब जरा चलते हैं गोल्ड के ऊपर। ये हमने ओपन कर लिया डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। हमारे पास डेली कैंडल का हाई एंड लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेली कैंडल का अगर हाई एंड लोज को देखें तो हमारे पास प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लोज ही पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पास गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, जैसा कि आपको पता है। तो हम H1 के ऊपर आएंगे और H1 के ऊपर ज़रा देखते हैं हमारे पास गोल्ड ने क्या किए। और हमारे पास कल के लिए गोल्ड के पास कौन से लेवल हैं अगेन बाइंग और सेलिंग के, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ है, और ये हमारा गोल्ड का मूव। गोल्ड के लिए जो हमारे पास बाइंग लेवल है, हम बाइंग की थोड़ी सी देखेंगे तो बाइंग लेवल जो ज़्यादा अच्छा है, और बिल्कुल अच्छा लेवल, और आज ये लेवल जो कल का लेवल था ये 40 वाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर लिक्विडिटी भी क्रिएट हो गया, तो काफ़ी अच्छा बाइंग लेवल है हमारे पास ये गोल्ड का, ठीक है। गोल्ड की सेलिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम गोल्ड के ऊपर सेलिंग्स को देखें तो रिस्की है, क्योंकि अभी तक कोई लिक्विडिटी वगैरह स्वीप नहीं हुई। लेकिन ये जो 72-73 का एरिया है, आज के दिन के अकॉर्डिंग ये एरिया भी आपका सेलिंग एरिया थोड़ा सा बना हुआ है। हम M15 के ऊपर चलते हैं ज़रा। अब हम अगर M15 के ऊपर देखें गोल्ड को, ये प्रोफाइल अगर हम वॉच करें तो मार्केट आपकी ऑलमोस्ट ये हाई लगाया, ये लो लगाया, लो लगा के अगेन उठ के जा रही, और लिक्विडिटी को क्रिएट किया हुआ है। M15 के ऊपर अगर आप देखें ना तो ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है जो आपके पास 50 वाला, ये
अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आप M1 के ऊपर कंफर्मेशन करते हुए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे इसको फेल करती है, अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती, इस लेवल के ऊपर आप अगेन ट्रेड कर सकते हो 49 टू 47। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है आपका, ठीक है। आपने कंफर्मेशन करते हुए ही ट्रेड करनी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे CST भी है, मार्केट फॉर्म करके गई है, उसके बाद मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया है, तो उसके बाद आपको इस एरिया के ऊपर एक अच्छी बाइंग मिल सकती है मार्केट के अंदर। लेकिन ये लिक्विडिटी आपके पास है ऊपर की जानब, अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करे और स्वीप करके आपके इस एरिया के अंदर टैप करे ऑलमोस्ट ये वाला, आपको यहाँ से कुछ सेलिंग भी मार्केट के अंदर इजीली मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि आपको मार्केट के अंदर कहाँ से सेलिंग करनी है। ये जो एरिया आपके पास ऑलमोस्ट 68 टू 71 का एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी आप M1 के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करें, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, CST फॉर्म हो, शैडो ब्लॉक फॉर्म हो, फिर वैल्यू गैप फॉर्म आउट हो, तो आप फिर उसके ऊपर ट्रेड करें, ठीक है। तो ये आज के आपके कुछ लेवल्स गोल्ड के, आप इन्हीं लेवल्स के ऊपर गोल्ड को ट्रेड करें और प्रॉपर कंफर्मेशन और मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, ओके। और अगर आप अच्छी सेलिंग चाहते हैं तो आज के दिन के लिए कम से कम ये जो आपका डेटा आ रहा है इसके ऊपर आपने थोड़ा फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर आप डेटे के बाद ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मार्केट की जो कंडीशन है वो थोड़ी वाजह हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपके पास एक लेवल पड़ा हुआ है, ये एक आपके पास मार्केट के अंदर एरिया है, ठीक है। अगर आप इस एरिया को देखें तो अगर आप M5 के ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ये पुल बैक विद BOS मिल रहा है, ठीक है। इसी के पीछे आपके पास मार्केट के पास एक सप्लाई जोन भी था। तो अगर यहाँ पे आपकी मार्केट आती है तो 30 से 40 पिप का मूव आप एक्सपेक्टेड ले सकते हैं यहाँ पे विद M1 की कंफर्मेशन के साथ। अब मैं वो लेवल्स आपको बता सकता हूँ जिसके ऊपर आपने कंफर्मेशन करके ट्रेड करने हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना M1 के ऊपर गोल्ड पे, तो आपके पास गोल्ड ने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया बाय साइड की तरफ, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक करके ये लो लगाया, ये वैलिड लो, इस वैलिड लो के ऊपर आके गोल्ड ने ये अगेन सेल साइड की तरफ M1 के अंदर स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। अब M1 का स्ट्रक्चर है इंतहाई रिस्की है, आप M1 के ऊपर ना देखें, आप कम से कम 5 मिनट पे देख लें, ठीक है। अब ये गोल्ड ने आपके इधर देखें तो एक रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर से M5 के आपकी मार्केट वापस आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप ये देखें तो CST भी फॉर्म्ड हुआ हुआ M5 के ऊपर 2 कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये आपके पास अगेन नीचे की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और ये आपके पास CST भी फॉर्म्ड आउट हुआ हुआ है, ठीक है। ये अब आप यहाँ से अगर सेल की तरफ आना चाहते हैं तो इस SL के साथ ऑलमोस्ट 30 पिप का SL बनेगा। 30 पिप के SL के साथ आप फर्स्ट टारगेट अपना ये रख के ऑलमोस्ट 1:1.9 बनेगा, आप गोल्ड के अंदर सेलिंग में आ सकते हो। लेकिन ये जो एक एरिया है यहाँ से भी आपको गोल्ड के अंदर कुछ एक्सपेक्टेड बाइंग मिल सकती है। उसके बाद आपके पास ये एरिया भी है M5 के अंदर, ये फेयर वैल्यू गैप आपका टैप हुआ हुआ है, बल्कि नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अगर आप इस पूरे को कवर करें तो फिर हुआ हुआ है, हम इसी को ही फेयर वैल्यू गैप को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसके पीछे ब्रेकर है, हम विद ब्रेकर इसको लेंगे। तो अगर हम आपकी मार्केट यहाँ पे अगेन जाती है, अगेन जाके कोई रिजेक्शन दे दे, या आप डायरेक्टली भी यहाँ से अपनी एंट्री प्ले कर सकते हो 60 से। फर्स्ट टारगेट आपका ये, सेकंड टारगेट आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी मार्केट यहाँ के ऊपर इस एरिया के ऊपर बॉडी को क्लोज कर देती है इस एरिया के ऊपर, तो आपने यहाँ पे फिर अगेन वेट करना स्ट्रक्चर ब्रेक होने का। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, आपका अगेन को नीचे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म आउट हो, तो आप यहाँ तक अगेन बाइंग भी कर सकते हो 50 से 60 पिप की। तो ये थी आपकी आज की कुछ ट्रेड। मैनेजमेंट के साथ काम करें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।